हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भी। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि मैम आपका सीईटी में भी अच्छा स्कोर था, प्लीज़ सीईटी के रिगार्डिंग गाइड करें। कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सीईटी की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, पीजीटी की करें, मैम प्लीज़ बताओ किस चीज़ की तैयारी करें। तो जिनका नेट क्वालिफाई है, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, वो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की करे भई, क्योंकि वैकेंसी 101% होगी। पीजीटी में मोस्टली बच्चे इसीलिए रह गए हैं क्योंकि एक अफ़वाह चली थी कि ये तो ऐसे ही निकाली गई हैं, भई ये स्टंट है तो गवर्नमेंट का और ये भर्तियाँ पूरी नहीं होंगी। किसी को नहीं यकीन हो रहा था कि इतनी जल्दी प्रोसेस चलेगा और इतने कम टाइम में इतनी बड़ी भर्ती, क्योंकि प्री, मेंस, इंटरव्यू जहाँ 3-3 चरण हैं, वो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। म्यूज़िक वालों की जॉइनिंग आ चुकी है। अगस्त में आप लोगों की भर्ती थी भई, तो ये मान के चलें 6 महीने से पहले आप लोगों को जॉइनिंग मिल गई है। तो सबसे कम टाइम में इस भर्ती का जो है सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो इसी तरीके से अभी लोग ना बहुत लाइट ले लेते हैं। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर है, तो सोच रहे हैं पता नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी भई, जिसने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फ़ॉर्म अप्लाई किया हुआ है, वो अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करें, क्योंकि सीईटी सिर्फ़ ग्रुप डी और ग्रुप सी की है। आप जब डी या सी में लग जाएँगे तो आप दोबारा से उसी रेस में फिर से शामिल हो जाएँगे, पीजीटी और लेक्चरर वाली असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली में। जब आप अभी पहले से ही एलिजिबल हैं, तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करें। क्योंकि बच्चों को लगता है कि पेपर नहीं होगा, लेकिन 100% आप लोगों का पेपर होगा। इसीलिए प्लीज़ भई अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पर ही फ़ोकस रखें। वो क्या करना कि 2 किश्तियाँ में बैठो आदमी, सवारो योड़ा डूबे जाग रहे हैं। तो फ़ोकस एक बनाएँ आप अपना। अभी जिसने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का अप्लाई किया है, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पर ही ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है, सीधी-सी बात है। एक आपके पास एमए होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पीएचडी, नेट, बहुत सारी कंडीशन है भई। और सीईटी में क्या है कि 10वीं वाला बच्चा, 12वीं वाला बच्चा, बीए, एमए सब बैठेंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। वहाँ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, यहाँ आपको एक लिमिट में सब्जेक्ट, सिर्फ़ आपका ही सब्जेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की करनी चाहिए। जब आप तैयारी ही कर रहे हैं और पेपर होगा भई 101% आपका पेपर होगा। हो सकता है कि अप्रैल-मई में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, क्योंकि अभी और सरकार एचपीएससी के पास और कोई भर्ती है नहीं। अभी इसका करने के बाद पीजीटी के बाद सारा का सारा फ़ोकस जो है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पर आने वाला है। तो अपनी तैयारी करते रहें, लगातार अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही है वहाँ पर। और कोई सब्जेक्ट और चीज़ तो आपको पढ़नी ही नहीं है, जो पढ़ना है वो सारा आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सब्जेक्ट के लिए कहाँ से तैयारी करें? तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस निकालें, सिलेबस को कहीं पे चिपका लें दीवार पे या जहाँ भी आपको लगता है कि सूटेबल है आपके लिए। आपको टिप्स पे याद होना चाहिए भी आपका सिलेबस। फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलें, दोनों की तैयारी साथ में करें। और अपने खुद के नोट्स बनाएँ। मोस्टली पीजीटी के आपके लिए आपने बनाए होंगे, तो कुछ टॉपिक तो बिल्कुल कॉमन है, जो टॉपिक अलग से हैं। अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के नोट्स बना लें भई। और कोई भी अगर हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, तो वो मेरे नोट्स मेरे से ले सकता है। अभी जब पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो 18 में से 17 क्वेश्चन जो हैं, मेरे नोट्स में से आए थे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे मेरे नोट्स। बस आप लोग तैयारी करें वही, बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों को करना है, फुल फ़ोकस होकर। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। दूसरा, अब सीईटी वाले बच्चों को बोलना चाहूँगी, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी के लिए आपको क्या करना है, एक तो गौरव सर की क्लास ज़रूर देखें भई। उत्कर्ष पर हैं गौरव सर। आप ये मान के चलें जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन जितना भी आ रहा है, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। सर सीरीज़ चलाते हैं, जैसे कि झंडा सीरीज़, सात फेरा सीरीज़, इनकलाब सीरीज़, एक्सप्रेस सीरीज़। अभी लेटेस्ट जो आई थी वो एक्सप्रेस सीरीज़ थी सर की, 25 वीडियो हैं। उन 25 वीडियो को आप करें और आपको पता चलेगा आपका लेवल कहाँ पर है। और जब आप उसको 25 की 25 वीडियो कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होगा। एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हमने पढ़ा हुआ है। हो सकता है बहुत सालों पहले पढ़ा हो ना,
वो आपके पेपर में आए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उसको कर लेंगे, अदरवाइज आते आते भी आपका गलत हो जाएगा भाई। तो सीईटी के लिए तो गौरव सर की वीडियो करें, उसके साथ साथ जो भी आपका सिलेबस है सीईटी का उसको बहुत अच्छे से देखें, उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपनी तैयारी करें सीईटी वाले को। जल्द ही एचटेट भी आने वाला है, तो एचटेट की भी तैयारी करें, क्योंकि अभी बहुत भर्ती आने वाली है भी आपकी जून जुलाई में वैकेंसी आएंगी। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों ही वैकेंसी बड़ी मात्रा में आने वाली हैं। इसीलिए जिसका एचटेट नहीं है प्लीज़ वो अपने एचटेट पर बहुत फोकस करें, तैयारी करें, डीपली तैयारी करें। अगर आपको इस साल 2025 में जॉब लेनी है तो मेहनत करें भाई। मुसीबतें, संघर्ष हर किसी किसी के जीवन में होता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयासरत रहता है। आप लगातार मेहनत करते हैं, भगवान आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देगा भाई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।